warm welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. If not doing, do it. So today marks the beginning of our new playlist of the backend. That is Backend Cracked. Backend Cracked? What does it means? It simply means that हम लोग साथ में बैकएंड को क्रैक करेंगे, उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे. अगर आप बिगनर हैं तब तो आपके लिए व्हाट टू से जन्मृत हो गया. बहुत सही जगह आप आए हैं क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से करने वाले हैं एंड वी विल गो टू अ सर्टेन लेवल दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब. अगर आपको कुछ नॉलेज है बट फिर भी कन्फ्यूजन है देन हियर वी कैन गो फॉर इट एंड लास्ट वी विल मेक अ वर्किंग प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो बैकएंड स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्री रिक्विजिट पढ़ेंगे, सीखेंगे ताकि हम लोग को आगे दिक्कत ना हो. सबसे पहला चीज़ है इंटरनेट कैसे काम करता है, हाउ द इंटरनेट वर्क्स. सो सबसे पहला रियलिटी अबाउट इंटरनेट ये है कि वो वायरलेस नहीं है. सॉफ्ट या मैं भी हुआ था जब पहली बार मैंने पढ़ा था इसको. तो सो वायरलेस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अभी तो आप बोले वायरलेस नहीं है बट यहाँ तो वाईफाई वायरलेस है, ऐसे ही काम करता है. On a large scale, it is a wire that is through which the internet is and the data is transforming from one country or one continent to another continent. I will tell you a website, not remembering the name, but I will provide you the picture and the website in the comment section so that you can look at it. So let's understand with an example कैसे इंटरनेट काम करता है. सो मान लीजिए प्लेस ए पे आपका घर है, प्लेस बी पे आपका दोस्त का घर है एंड आप कुछ पार्सल अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं. बेसिकली सेम थिंग जैसे इंटरनेट में हम लोग कुछ डेटा अपने दूसरे दोस्त के कंप्यूटर पे भेजना चाहते हैं, सेम थिंग. सो पहली बात तो हम लोग उसको एक साथ नहीं भेजते हैं, चंक्स में तोड़ तोड़ के भेजते हैं जिसको पैकेट्स बोला जाता है. ठीक है, मान लीजिए एक पार्सल भेजना है, उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे फिजिकली हम लोग नहीं कर सकते बट इंटरनेट में ऐसा ही होता है, उसको पैकेट्स बोला जाता है. सो छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है एंड तो कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा, तो उसका एड्रेस दिया जाता है भेजते समय, साथ में एड्रेस भी डाला जाता है. लाइक शॉपिंग एप्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे होता है. सो उसको आईपी एड्रेस बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, और एक चीज़ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कोई बीच में ट्रैफिक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो सब संभालता है राउटर्स. और इसको राउटिंग भी बोलते हैं, जो कि गाइड करता है पैकेट्स को वो अपने डेस्टिनेशन एड्रेस के पास पहुंचने में. सो बेसिकली हम लोग जो एग्जांपल ले रहे थे, सो एक राउटर यहाँ पे है, कोई ऐसा गाइडर हो गया जो हम लोग अगर उसका घर नहीं देखे हैं तो उसका घर को गाइड करेगा. और वो कॉप्स हो गया जो कि ट्रैफिक क्लियर करेगा. सो ये राउटर का काम है. सो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर एक कनेक्शन का अलग होता है. हम लोग के दो टाइप का एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस, एक आईपी एड्रेस. हर एक फिजिकल एड्रेस जो होता है, जैसे आपका कंप्यूटर का इंडिविजुअलिटी का जो एड्रेस है, कंप्यूटर का, सिस्टम का, फ़ोन का, किसी का भी, उसको मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बोला जाता है. एंड अगर आप कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस बोला जाता है, सिंपल भाषा में ये. ठीक है, सो हम लोग भेज रहे हैं तो हम लोग का आईपी एड्रेस और जिस डिवाइस पे जाने वाला है उसका आईपी एड्रेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईपी एड्रेस. सो हम लोग तो भेज दिए, ठीक है, हम लोग को एड्रेस मिल गया, राउटर्स मिल गया, पैकेट्स के फॉर्म में उसको भेज दिए. अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसको मिला कि नहीं मिला, तो वो वापस से हम लोग का फ्रेंड एक रिस्पॉन्ड भेजेगा जिसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है. वो एक्नॉलेजमेंट में लिखा रहेगा हाँ भाई मिल गया पैकेट्स, बेफिक्र रहो.
अगर वो एक्नॉलेजमेंट हम लोग को नहीं मिलता है तब हम लोग चिंता कर सकते हैं कि उसको पैकेट्स मिला कि नहीं, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी था। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर इंटरनेट में वापस से भेजा जाता है उस डेटा को, ताकि कंफर्म हो सके कि उसको मिले ही मिले, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। इसका भी बहुत सारा एल्गोरिथम्स है, यू विल स्टडी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। बट अभी आप ये समझ सकते हैं कि एक रिटर्न ट्रिप होता है जिसमें वेबसाइट डेटा को भेजता है इन द, उस साइड से भी पैकेट्स के फॉर्म में आता है, जिसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। ओके, एंड ऑल्सो अगर हम लोग कोई डेटा रिक्वेस्ट किए हैं, तो मान लीजिए हम लोग कुछ भेजे और फिर अपने दोस्त को बोले कुछ भेजने के लिए, कुछ रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो रिस्पॉन्स भेज में डेटा भेजेगा और हम लोग फिर इधर रीअसेंबल कर लेंगे और जो भी है हम लोग का ज़रूरत का वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो एक और टर्म आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? लाइक फेसबुक पे अगर विजिट कर रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं www.facebook.com। सो ये तो IP एड्रेस नहीं है फेसबुक के सर्वर का। लाइक फेसबुक का भी कोई सर्वर होगा जहाँ से हम लोग डेटा रिसीव करते हैं एंड सेंड करते हैं, तो ये तो IP एड्रेस नहीं है। IP एड्रेस तो कुछ IPv4 और IPv6 फॉर्मेट में होता है, कि आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर सकते हैं। सो DNS एक फ़ोन बुक की तरह है जो कि लिंक करता है। लाइक हम लोग के भी एप्लीकेशन में फ़ोन्स होता है, जैसे हम लोग सारे फ्रेंड्स का नंबर तो नहीं याद रखते हैं बट उसका नाम याद है। सो हम लोग नाम, ह्यूमंस को नाम ईजिली याद हो जाता है नंबर के बजाय। सो हम लोग नाम को याद रखते हैं और नंबर को उसे लिंक कर देते हैं। सिमिलरली वेबसाइट का नाम याद रखते हैं एंड उसका IP एड्रेस उसे लिंक कर देते हैं। सो मच ईजियर। ओके, सो इसी को DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। सो हम लोग किसी भी लिंक पे हिट करते हैं, लाइक www.facebook.com लिख के अगर एंटर दबाए तो DNS से वो फेसबुक के सर्वर का IP एड्रेस एक्सेस करता है और उस सर्वर पे जाके हिट करता है और मे बी डेटा सेंड करता है और रिक्वेस्ट जाता है एंड रिस्पॉन्स उससे मतलब जो भी डेटा चाहिए वो फिर फेसबुक का सर्वर हम लोग के सिस्टम पे सेंड करता है। अब सर्वर हो गया, आपने क्लाइंट नाम सुना होगा, ये क्या होता है? लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं। कैसे इंटरनेट काम करता है, फिर DNS हो गया, IP एड्रेस हो गया एंड राउटर्स हो गया। फिर एक और रियलिटी की इंटरनेट एक वायर्ड होता है एंड एक फ्लो समझ लिया थ्रू एग्जांपल्स कि कैसे क्या काम करता है। नाउ हम लोग चलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है? क्योंकि ये कोर्स जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली सर्वर साइड होने वाला है, जिसको बैकएंड बोला जाता है एंड क्लाइंट को फ्रंट एंड बोला जाता है। ओके, सो मेजर डिफरेंसेस है एंड समथिंग रिलेटेड है बिटवीन देम, we will discuss them all. Okay, so first difference is client is the front end side, जो कि यूज़र देख सकता है। फ्रंट एंड किसको बोला जाता है? आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप जितना चीज़ देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर UI, that is the part of the front end, and the other things that is beyond your visibility, like that is the back end part, that is the server part, that is invisible. फिर basically front end is the requester that is asks for the data and the server is the provider that sends the data. एक और चीज़ है कि डेटाबेस का एक्सेस सिर्फ बैक एंड को रहता है, फ्रंट एंड को नहीं रहता है। फ्रंट अगर कोई डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करना है या फिर स्टोर करना है तो फ्रंट एंड बोलेगा बैक एंड को एंड देन बैक एंड बोलेगा सर्वर डेटाबेस को, एंड देन डेटाबेस से डेटा फेच करके फिर वापस फ्रंट एंड को वो प्रोवाइड करेगा। सो सर्वर एक प्रोवाइडर है एंड क्लाइंट एक रिक्वेस्टर है। ओके, एंड अगर रिसोर्सेस की बात करें कि वो क्या क्या करता है तो फ्रंट एंड या क्लाइंट वो यूजर्स का CPU एंड बैटरी खाता है, बट बैकएंड ऐसा नहीं करता है। बैकएंड का यूज़र का डिवाइस को लेना देना नहीं है। बैकएंड जहाँ पे जिस कंपनी का बैकएंड है, वो जिस कंपनी का वो सर्वर है, उसका CPU, उसका स्टोरेज, उसका सब चीज़ लगता है। ओके,
सो बैकएंड को ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, एंड फ्रंट एंड उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, स्टिल सिक्योर होता है. So coming to the tech stack, in the front end side or the client side, we can use the HTML, CSS, JavaScript, React, and many more, Angular. And in the backend side, we can use Node.js, Express.js, and MongoDB. So here we are going to study the MERN stack. So basically this tree, and then in the front end side, React and JavaScript. Okay. There is also called a client server cycle. Means a client is requesting from the server, and the server is sending response to the client, making a cycle like structure. So it's called a client server cycle. So basically client, the front end, it is the requester, a device or software that a human actually interacts with. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, लाइक एग्जांपल वेब ब्राउज़र, मोबाइल एप्लीकेशन, पोस्टमैन. इफ़ यू विल मीन्स हम यूज़ करना सीखेंगे पोस्टमैन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग बैकएंड करके बिना फ्रंट एंड के हम लोग अपने बैकएंड को टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन. वो एक तरह से फ्रंट एंड का काम करता है बिना फ्रंट एंड बनाए. ओके, हम लोग अपने सारे राउट्स को, सारे बैकएंड्स के कोड्स को चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है. सो that's it, the client part, and the server is the provider. हमने बात कर लिया है. A computer that listens for request and sends data back. Basically दो मीनिंग होता है सर्वर का. पहला मीनिंग है सर्वर एक हार्डवेयर होता है, एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर होता है. अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मतलब हम लोग जानते हैं हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस. सर्वर एक फिजिकल मेटल बॉक्स सिटिंग in a data center like an AWS warehouse. जैसे किसी भी डेटा सेंटर में एक जो बॉक्स सर्वर होता है, हम लोग नाम सुनते भी है और जानते भी है कि सर्वर स्टोर रहता है जिसमें हम लोग का डेटा स्टोर होता है और प्रोसेसिंग में काम आता है. डैट हैज़ अ पावरफुल CPU एंड लॉट्स ऑफ रैम. सो बहुत सारा रैम होता है और पावरफुल CPU भी होता है. सेकेंड टाइप ऑफ सर्वर होता है सॉफ्टवेयर सर्वर, जो कि हम लोग के खुद के मशीन पे काम करते रहता है, जो कि एक्चुअली हम लोग के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है विद इन आवर कंप्यूटर्स. द कोड रनिंग ऑन दैट मशीन लाइक Node.js एंड Express.js दैट एक्चुअली प्रोसेस द रिक्वेस्ट. या सो हम लोग जब स्टार्टिंग में बनाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट या फुल स्टैक का है तो अपने लोकल डिवाइस से बनाते हैं. तो हम लोग का लोकल डिवाइस जो होता है या लोकल मशीन जो होता है, मीन्स जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, इटसेल्फ एक्ट्स एज अ क्लाइंट एंड सर्वर. क्योंकि Node.js का जो कोड होता है पर्टिकुलर इन आपके लैपटॉप में ही रन करते रहता है, एंड डेटाबेस भी आपका लैपटॉप ही होता है क्योंकि उसमें ही आप स्टोर करते रहते हैं. अगर MongoDB एटलीस्ट क्लाउड यूज़ किए हैं देन क्लाउड होगा, बट वी कैन यूज़ MongoDB एप्लीकेशन ऑल्सो फॉर स्टोरिंग दैट. नाउ लेट्स मूव टू द हार्ट ऑफ द इंटरनेट. हार्ट ऑफ द इंटरनेट किसको बोला जाता है? सो द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल का जो कन्वर्सेशन होता है, इसको हार्ट ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है. ये कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं एक दूसरे से, द क्लाइंट एंड सर्वर. ओके, सो क्लाइंट एंड सर्वर आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग बैक एंड फोर्थ. और ये कन्वर्सेशन किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? HTTP के थ्रू, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू. So what is it? It is a set of rules for communicating between a client and server on the internet, okay, on the web pages. अगर डेफिनेशन पे जाए तो इट इज अ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स ऑन दी www. इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आप CN में जानेंगे. ऐसे भी अगर आप CN पढ़े हैं या फिर पढ़ेंगे आगे जा करके तो उसमें 3-way हैंडशेक, 4-way हैंडशेक और बहुत सारा एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू ये सब होता है. बट HTTP होता है जिसमें कॉन्स्टेंटली सर्वर एंड क्लाइंट बात करते रहता है, डेट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल चलते रहता है. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट वीडियो, प्रीरिक्विजिट वीडियो, इज द API. API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सो एक एक वर्ड को समझते हैं क्या होता है. ओके,
बहुत जगह आपने अगर किसी इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे एक टर्म लिखा रहता है रेस्ट एपीआई। सो एपीआई बैकएंड में आता है। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई। सो ये भी हम लोग आगे जाकर के सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या होता है, कैसे होता है, कैसे यूज़ करेंगे। सो पहले हम लोग एपीआई सीखते हैं कि एपीआई क्या होता है। सो एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन बोलते हैं। एंड देन प्रोग्रामिंग इज, हम लोग सब जानते हैं, कोड जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। एंड द इंटरफेस, जहाँ पे दो चीज़ मिलता है और इंटरेक्ट करता है, उसको इंटरफेस बोला जाता है। ओके, सो अगर डेफिनेशन पे जाए तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू टॉक टू ईच अदर। मीन्स दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम्स को बात करने का जो रूल्स और प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है वो एपीआई होता है। ओके, क्लियरली अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, आगे जा करके हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर होगा कि हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। सो कुछ टर्म्स है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसको सुन लीजिए। सबसे पहला होता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स एड्रेस को बोला जाता है। मीन्स जैसे हम लोग हाउ द इंटरनेट वर्क्स में आईपी एड्रेस देखे थे कि मीन्स जो रिसीवर का एड्रेस होगा उसको ही एंड पॉइंट्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मेथड। लाइक हम लोग उसके साथ क्या करना है, अगर उसको हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजे हैं तो क्या चीज़ का रिक्वेस्ट भेजे हैं? कुछ गेट करने के लिए, कुछ पोस्ट करने के लिए, कुछ पुट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। पुट मीन्स अपडेट करने के लिए। ओके, सो ये सब मेथड्स होता है। पेलोड होता है, बॉडी होता है। मतलब हम लोग अगर रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भेजना चाहते हैं तो उसको पेलोड बोला जाता है। ठीक है, पेलोड मतलब बॉडी उसका हो जाएगा। एंड देन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मेजरली जो भेजा जाता है एपीआईज में वो जेसॉन फॉर्मेट भेजा जाता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट में। ओके, सो जेसॉन क्या होता है ये भी आगे जाकर के सुनेंगे। और मेजरली वेब डेवलपमेंट में जेसॉन फॉर्मेट ही यूज़ होता है मेजरली। ओके, सो हम लोग क्यों ज़रूरत है एपीआईज का? सिक्योरिटी के लिए, एब्स्ट्रैक्शंस के लिए, सेंट्रलाइजेशन के लिए। सारा चीज़ एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता है, सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। अब एक और प्रीरिक्विजिट बच गया है जिस गिट एंड गिटहब। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो बोलिए, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ सकते हैं गिट एंड गिटहब के ऊपर, कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक्चुअली होता क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं मानता हूँ कि जितना लोग भी कोडिंग करते हैं अराउंड, अगर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में भी आ गए हैं तो उनको गिट के बारे में नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ईयर से ही होना चाहिए। सो बहुत बेसिक चीज़ है। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि ट्रैक करता है हम लोग के सारे फाइल्स को। और गिट हब तो बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि हब है अपने सारे कोड को स्टोर करने के लिए। ओके, एक और चीज़ बस ये, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज में क्या अंतर होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर। ये तो प्री रिक्विजिट था, लेक्चर 0 वी कैन टेल। ओके, दैट्स इट। सो एट लास्ट मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ के लिए था। आपको बस ये सब टर्म्स बता रहा था, राइट, कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। अगर आप जानते हैं सबका मतलब इनफैक्ट तो बहुत अच्छा है। नहीं जानते हैं या कभी नया सुने हैं, कुछ अलग पता है तो वो सब क्लियर हो गया होगा। वो सब डाउट अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में नहीं क्लियर किया तो इसके लिए अलग से लेकर के आएंगे अपना सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन नाम का। एंड ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल स्टार्ट आवर लेक्चर। बेसिकली हम एक्सप्रेस से स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी किससे स्टार्ट करें। ओके, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
So coming to the tech stack, the front end side, we can use the HTML, CSS, JavaScript, and